हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में हलंत पुल्लिंग का पाठ अभी चल रहा है। उसमें से आज तदादि शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, उन पर हलंत जो तदादि शब्द हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कुछ शब्द हैं, ये शब्द आएंगे। इसमें यद्यपि पहले त्यत शब्द आया है, पर हम तत् से शुरू करते हैं। तत् शब्द जैसे है और त्यत शब्द है और एतत् शब्द है, एतत् तो शब्द है, एक शब्द दिया और यत शब्द है। ये चार शब्द है क्या? ये शब्द यहाँ दिया हुआ है, तत् यद एतत् यत। समझे? इसमें से आप अगर क्या बना लिए, एक शब्द बना लिए तो सभी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। वस्तुतः सु में ही बनाना है, बाकी तो सब क्या करना है आपको, सर्व की तरह ही बनाना है। समझे कि नहीं? केवल सु में थोड़ा सा एक ठो प्रक्रिया, एक ठो सूत्र लगता है, बाकी सब तो जानते हैं। अब जैसे देखते हैं, पहले क्या था, लेकिन पहले देखते हैं क्या तत् शब्द है, हलंत है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वादि गण में क्या है, इनका पाठ है, इसलिए क्या है ये सर्वनाम है। तो इनका सब सर्व की तरह रूप चलेगा। ठीक है भैया। अब देखो जैसे तत् शब्द है, तत् शब्द है, इससे क्या आ गया, सु, तत्सु। अब क्या सूत्र आप पढ़े हो पीछे, क्या सूत्र पढ़े हो? तदादि नाम। सूत्र क्या है? तदादि नाम। ये कहता है तदादि नाम, तदादि नाम आकार, तदादि नाम तदादियों को क्या होता है, आकार अंतर्देश होता है। समझे कि नहीं? तो ये तदादि है, इसलिए ता को क्या हो जाएगा, आकार अंतर्देश हो जाएगा, यानी ता को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ता आ। इस तरह सभी में समझना है जी। दिख रहा है ना ये हलंत, ये ता, ये यहाँ ता, इस सब को क्या हो जाएगा, आकार अंतर्देश। किसे? तदादि नाम, तदादि नाम सूत्र से क्या हो जाएगा, आकार अंतर्देश हो जाएगा। तो जैसे बता रहा हूँ इसे समझ लेना। क्या? तो ता आ हो गया। अब सूत्र लगेगा कौन, अतो गुणे। सूत्र क्या लगेगा, अतो गुणे। अतो गुणे। इससे क्या हो जाएगा, अकाराद गुणे पड़ता है, अपरांताद अकाराद गुणे पड़ता है, पूर्व स्थाने पूर्व रूप का देश। अरे बोला करो यार, तुम कुछ बोलते ही नहीं। बार अभी याद, पूरी कौमुदी याद करने का क्या फल हुआ? क्या पूरी कौमुदी याद हो, लेकिन जब काम आए तो कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। क्या है कि नहीं? तो इसलिए जो पुस्तक स्था या विद्या है कि नहीं, और परहस्त गते धनम, कार्य काल समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अगर क्या है, वो पुस्तक में विद्या रही आई और दूसरे के जेब में धन चला गया, तो जब कार्य होता है, जैसे अभी बोलना है तो गुणे का, अब वृत्ति नहीं आ रही, कोई पुस्तक भी लिखी है, अब वो खोलोगे कहाँ है सूत्र सूची, अतो गुणे। तो इसलिए याद होना चाहिए। क्या आपको याद होते हुए भी नहीं बोल पा रहे हो, समस्या। तो अपदानता तकारक गुणे पड़ता पूर्व स्थान है, पूर्व रूप का देश। समझे? तो पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा, ता। क्या बन जाएगा, ता। इसी तरह त्यत में क्या बनेगा, त्या। एतत में क्या बनेगा, एत। समझे? यत में क्या बनेगा, या। अब इनका सबका रूप क्या होगा, सु में बदलेगा, बाकी में या का तो सु में भी नहीं बदलेगा। कि बदलेगा? नहीं बदलेगा, या बनता है। कहाँ बनेगा, ता जहां रहेगा उन्हीं में बदलता है कि नहीं? तो इन में बदलेगा कहाँ, ये ता का, ये त्या में और एत में, जहां भी ता होगा वहीं बदलता है। क्या? अब सूत्र लगेगा, देखो इनमें लगेगा सु में, इनसे सबसे क्या आ गया, सु। समझो, ता से सु आ गया, त्या से सु आ गया, एत से सु आ गया। वो सु पहले ना आ जाता है यद्यपि, तो क्या हो गया, ये सब हो गया। अब देखो क्या हुआ, ता का बना रहा हूँ, ता। अब क्या होगा, एक सूत्र लगेगा, तदो सावन्तयो। सूत्र क्या है, तदो सावन्तयो। ये कहता है, इसकी वृत्ति देखो लिखा है, तदोह सा व तदो सह सावंत। अच्छा, तदो सह, ये सा करता है, सह ये क्या है, प्रथमांत है। तदो क्या है, षष्ठ्यंत, उसका वीर है कि नहीं? तदो सह सावन्तयो, सा व अनंतयो। समझ लेना है। कहता है अनंत, लिख दूं क्या, लिख दे, सा व अनंत्यो, यही ना है जी? हाँ, या देखो आप अलग करके लिखना तो ये लिखोगे, सौ अनंत यो, अनंत्यो, ये लिखना है अलग अलग, यानी सौ परे रहते, सु के परे रहते। क्या होता है, तदो। तदो हमें देखो दो चीज है कि नहीं? क्या है,
तस्य तस्य नहीं होगा बेटा, क्या तच्चा होगा, क्या होगा तच्चा, अथवा सस्य करो, क्या करो सस्य, क्या बनेगा सु में साहा बनता है ना, तो इसलिए सस्य और दाचा, क्या सस्य दाचा इति तदौ तयो तदो, अर्थात तदो से दो वर्ण लेना है, एक ठो तकार एक ठो समझे कि नहीं, तकार और दकार है कि नहीं, तकार अथवा दकार, इनको क्या होता है, दोनों को सा हो जाता है, क्या हो जाता है सा, समझ गए कि नहीं, तकार अथवा दकार को क्या होता है सा हो जाता, सा नहीं है, देखो लिखा हुआ है यहाँ, आप सामने वाली कुर्सी में आ जाओ तो वहां से साफ दिखेगा है? छोटे लोग सामने कुर्सी में आया करो, सोफा में बैठो वहां, तो क्या हुआ तकार अथवा क्या होगा दकार, क्या हो जाएगा सा, दिख रहा ना, ये सकार ये सा हो जाता, समझे कि नहीं, कैसे भैया तकार को, कैसे दकार को, तो देखो ये विशेषण है अनंतयो, ये अनंतयो किसका विशेषण है, तदो का, अनंतयो भी षष्ठ्यंत है, तदो भी षष्ठ्यंत है, अर्थात अनंतयो हो तदो हो, तदो का मतलब तकार दकारयो, तो अनंतयो हो तकार दकारयो हो सहस्यात् सौ परतः, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा थोड़ा और विशेषण देना, तकार दकार किसका हो, तदादियों का हो, सबके तकार दकार को नहीं करेगा, क्या सीता के ता को थोड़ी कर देगा, क्या समझे कि नहीं, तो किसका हो, तदादियों का जो तकार अथवा तदादियों का जो दकार, समझे, तो तदादी नाम अनंतयो हो तदो हो तकार दकारयो हो सहस्या सौ परतः, समझे, यही वृत्ति लिखा हुआ है, तदादी नाम तकार दकारयो हो अनंतयो हो सहस्या सौ, वृत्ति क्या लिखी है बोलो, तदादी नाम तकार दकारयो अनंतयो हो सहस्या सौ, देखो वृत्ति यही ना लिखी है, अर्थात तदादियों का जो तकार अथवा दकार, कैसा तकार दकार, अनंत जो तकार दकार, उसको क्या होता है सा होता है, सा नहीं बेटा, क्या होता है सा होता है, सा होता, देखो लिखा है सा, विसर्ग थोड़ी दिखा है, विसर्ग नहीं लिखा है, तो सा होता है, क्या परे रहते, सूखे परे रहते, तो सु परे है यहाँ की नहीं परे है, इससे भी परे है, इससे भी परे है, इससे भी परे, यहाँ से परे मत करना, क्योंकि यहाँ तकार नया में क्या ना तकारा ही है ना, दकारा ही है, समझे कि नहीं, कहाँ कहाँ तकार दकार दिख रहा है, इसमें तकार दिख रहा है, त्या में भी क्या दिख रहा है तकार दिख रहा है, और एत में भी क्या दिख रहा है तकार दिख रहा है, और अनंत तकार है कि नहीं है है, क्योंकि अंतिम में तो क्या है, सब जगह है ता का आ है, ता में क्या है आ है, एत में क्या है आ है कि नहीं है, और त्या में भी आ है, इसलिए अनंत अंत है तकार नहीं, क्या है अनंत है, यानी अंत से भिन्न है, समझे कि अंत में नहीं ना है, अनंत का मतलब है कि अंत में नहीं होना चाहिए, जो अंत में ना हो उसको क्या कहते हैं बाबा जी, अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं अनंत मत कहने ना, ब्रह्म क्या है अनंत है, तो अनंत नहीं यहाँ अनंत्य है, अनंत माने यहाँ अंत्य न भवति सा अनंत्य भवति, समझे कि नहीं, तो हो गया, तो इस तकारवा को क्या हो जाएगा, इस तकार को क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सा बन जाएगा, क्या है इस सु को रुत विसर्ग होकर क्या बन जाएगा सा बन जाएगा, त्या में क्या हो जाएगा, इस ता को क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, तो क्या होगा स्या, क्या होगा स्या, यही ना, और सु को विसर्ग हो जाएगा, और सु को विसर्ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा स्या, और एत में क्या होगा ए ता को क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, अब मूर्धन्य सकार होगा तो क्या बन जाएगा ऐसा करो तो सर क्या बन जाएगा ऐसा, तो ये बन जाते हैं, या हमें तो कुछ नहीं होगा, या है सुकर ऋतु भी सर क्या बन जाएगा, या हमें तो न तकार ही है न दकार ही है, तो क्या होगा या हो जाएगा, ये वाला सा भी है, ध्यान देना है जी, यही वाला सा होता है ना जी, आधा सा रहता है वो सा, तो क्या हो जाएगा इसमें यहाँ ये वाला सा रहेगा पहले है, इस सा को क्या हो जाएगा आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो ये वाला सकार हो जाता है, क्योंकि इन से परे इन में ए आता है कि नहीं आता है, आ जाता है ई उ रिल ली ए ओ, वहां तक जाएगा, इन प्रत्यय क्या तक जाएगा लड़के लड़कार तक जाएगा, तो आ जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा मूर्धन्य आदेश हो जाता है, इसलिए इस सा को क्या हो जाएगा ऐसा, तो क्या बन जाएगा ऐसा बन जाता है, तो बन गया ना, तो सु में इनका ये बनता है
तत् का बनेगा सह, और त्यत का बनेगा स्याह, और एतत् का बनेगा एषः। अब देखो सुवई भर में बदलेगा। अब बाकी सब जगह क्या चलेगा इनका रूप सबका सर्व की तरह चल जाएगा। ता का क्या चलेगा सह, फिर तौ ते तम तौ ताम ते ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। बोला करिए, आप तो बोलते ही नहीं यार, केवल मुंह। कुछ लड़के कहा बड़े बदमाश है महाराज। क्या क्या है, केवल मुंह ऐसे तो करेंगे, आवाजें नहीं सुनाई देगी कि कर का रहे हैं। इसलिए क्या करना है, आवाज सुनाई दे ऐसा बोलना है। कहे अब आगे चलो, तत् का हो गया भैया, आगे स्या का रूप चला दो, स्याह त्यौ। अब त्यौ ये त्या शब्द है ना, सा तो होगा इसको कहा केवल सु में, बाकी जगह होगा ते ही न रहेगा, तो उसका सर्व की तरह चला दो, त्यौ ते त्यम त्यौ त्याम तेन त्याभ्याम तेहि तस्मै त्याभ्याम तेभ्यः। ताभ्याम मत करना, त्याभ्याम तेभ्यः यस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, है कि नहीं। पंचमी में त्यस्मात् बनेगा, और षष्ठी में त्यस्य, सप्तमी में त्यस्मिन् तयोः तेषु है। अब तेषां षष्ठी के बहुवचन में बनेगा है, सर्व की तरह पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एत में एत शब्द रहेगा, क्या रहेगा सु में तो एस बन गया ऐसा। अब बाकी में क्या रहेगा, एत शब्द है, अब इसका रूप सर्व की तरह चला लो, तो एतौ है कि ऐसा एतौ एते एतम एतौ एनएन भी बनता है, सब उसका रूप कई चलते हैं। क्या यार, ये बता चुके हैं कई बार। और आगे इस तरह से रूप इसके चल जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन ताभ्याम तेहि एतस्मै ताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है भैया, समझ लेना। चलो तो हो गया ना, इस तरह से ये सभी का रूप हो गया है। तो दो सावंतियों सूत्र लगा, ये बस इसका कार्य क्या है जान लिया, सु में है, बाकी सब जगह सर्व में पूर्व की तरह रूप चलाना है आपको, ये पता हो गया ना। अब देखो ये कुछ विशेष शब्द आने वाले हैं जो हलंत पुल्लिंग के खास शब्द कहे जाते हैं, सब जगह प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए आप जरूर इनको क्या करिएगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये जो बताने जा रहा हूँ ये सब तो बहुत सरल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब पूर्व की प्रक्रिया थी, बस एक ठैया सूत्र ही लगा इसमें। क्या तो दो सावन है कि नहीं, बाकी सब तो पूर्व के ही है कि नहीं। अब जो बताने जा रहा हूँ उसमें भैया इतने सूत्र लगते हैं, इतने सूत्र लगते हैं कि बहुत सारे सूत्र लगते हैं। कितने सूत्र लगते हैं बताओ भैया, गिन करके बताओ। कौन शब्द बताने जा रहा हूँ, तो बताने जा रहा हूँ युष्मत और अस्मत्। क्या युष्मत शब्द, युष्मद शब्द और अस्मत् शब्द है। युष्मत शब्द और अस्मत् शब्द ये क्या है, इनके बारे में बताने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो युष्मत अस्मत् शब्द जो है बहुत विशिष्ट हैं। क्या ये सब जगह पूछे जाते हैं, क्या ऐसा कोई परीक्षा नहीं होती जहाँ युष्मत अस्मत् शब्द ना पूछे जाए, है कि नहीं। बहुत है, बहुत सरल। क्या सूत्र रखते हैं, बहुत कैसे सूत्र रखते हैं 18। चलो 18 तो बता रहे हो, देख लेंगे कैसे सूत्र रखते हैं। कह रहे हैं 18 तो रखते हैं, तो देख लेंगे। मुख्य यहाँ 18 तो सब दिया है, रखते तो राधीनामी चली। तो इस तरह से 18 सूत्र हैं इसमें, है कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सरल ही है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो युष्मत अस्मत् शब्द है, क्या है युष्मत अस्मत् शब्द। तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, रूप चला लेना है। जैसे युष्मत शब्द है उसका रूप पहले चलाना है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले आप क्या करना है, उसका रूप चलाना, युष्मत का भी अस्मत् का भी, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आप सिद्ध करोगे ना तो एकदम झकाझक करेंगे, क्या कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो युष्मत अस्मत् का रूप पहले याद कर लेना है। हम बोल दें क्या, एक बार बोल देते हैं, चलिए सब लोग बोल देते हैं, आप लोग सब याद ही होगा कि नहीं याद, तो बोल देते हैं। क्या अहम आवाम वयम मम माम आवाम अस्मान् मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत् आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकं मयि आवयो अस्माकं। फिर त्वं युवां युष्मान् त्वया युवाभ्याम युष्माभिः त्वं युवां यूयं त्वं युवां यूयं यूयौ जैसे। तो त्वं युवां यूयं त्वां युवां युष्मान् त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं त्वत् युवाभ्याम युष्मत् त्वत्
तव। हाँ, षष्ठी के विभजन में क्या बनेगा? तव। युवयोः युष्माकम, युष्माकम हैं। और फिर त्वयि, सप्तमी के विभजन में क्या बनेगा? त्वयि। फिर युवयोः और फिर युष्मासु, युष्मासु। इस तरह से इसके रूप बने हैं। चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो युष्मा शब्द और अस्मत् शब्द दोनों का क्या होगा? एक साथ रूप चलते हैं, एक साथ ही इनके बनते भी। सूत्र भी इनके जो विधान करने वाले हैं, आदेश, इसमें से जो सूत्र है वो देखिए कुछ क्या करेंगे, कुछ आकार करेंगे। युष्मत् अस्मत् का क्या करेंगे? आकार करेंगे। ऐसे सूत्र संभवतः 3 सूत्र हैं। कितने हैं? 3 सूत्र आने वाले। और कुछ क्या करेंगे? लोप करेंगे। क्या करेंगे? लोप करेंगे। ऐसा सूत्र भी है। आदि का टीका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जो विभक्ति को कुछ आदेश करते हैं। क्या? जो विभक्ति को आदेश करते हैं, है कि नहीं? विभक्ति को आदेश करने वाले, है कि नहीं? जैसे भ्यम को क्या होता है? अभ्यम आदेश। भ्यस को क्या हो जाता है? भ्यसोभ्यम, अभ्यम आदेश हो जाता है। क्या? अब भ्यम सस को ना होता है। और पंचम्यात् भ्यसेरत् स्यात् क्या हो जाता है? पंचम्याः अभ्याम परस्य भ्यसोऽत् स्यात्, है कि नहीं? भ्यस को क्या होता है? तो ये विभक्तियों को कुछ आदेश करने वाले हैं ये तत्व हैं। और तो इस तरह से ये सूत्र कुछ क्या करेंगे? युष्मत् अस्मत् को कुछ आदेश करेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह के भी सूत्र आएंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखेंगे क्रमशः आगे क्या है। फिर लास्ट में विवेचन करेंगे कि कौन सूत्र, कितने सूत्र हैं जो लोप कर रहे हैं, कितने सूत्र हैं जो आद कर रहे हैं, कितने सूत्र हैं जो, वो हम लास्ट में देखेंगे एक बार, है भैया। तो चलते हैं विभक्ति को, जैसे युष्मत् अस्मत्, आगे क्या आ गया? सु आ गया। क्या? सु। दोनों से क्या आया? सु आ गया। तो युष्मत् अस्मत् सु। अब सूत्र आया सु को अम करने वाला, यानी प्रथमा द्वितीया को पूरे को अम करेगा और गे को, 3 को अम करने वाला सूत्र आया गे प्रथमयोरम। सबसे पहला सूत्र क्या आया? गे प्रथमयोरम। गे प्रथमयोरम। गे प्रथमयोः अम, अलग अलग लिख रहा हूँ भैया। ये क्या करता है? अम करता है। किसको करता है? गे को करता है। और प्रथमयोः का अर्थ है प्रथमा और द्वितीया को, है। प्रथमा च इति प्रथमे तयोः प्रथमयोः। प्रथमयोः से क्या लेना? जैसे प्रथमयोः पुरुष वर्ण, यहाँ प्रथमयोः का अर्थ क्या है? प्रथमा द्वितीययोः। उसे यहाँ प्रथमयोः का अर्थ क्या है? प्रथमा द्वितीय, यानी 3 को करेगा। किसको किसको करेगा? गे को, प्रथमा और द्वितीया को। समझे कि नहीं? गे को करेगा और प्रथमा और द्वितीया। तो सु क्या है? प्रथमा है कि नहीं है? तो इसको क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सु को आम हो गया। तो क्या बन गया? युष्मद् आम अस्मद् आम, आम बन गया ना? आम। ये देखो विभक्ति को विभक्ति को आदेश करने वाला है कि नहीं? ये क्या कहता है? विभक्ति को तो हम कर रहा है। किसको किसको? गे को और प्रथमा और द्वितीया। तो ये विभक्ति को आदेश करने वाला है। एक सूत्र, पहला सूत्र, समझे ना? विभक्ति, आगे समझ लेना। ये एक सूत्र आ गया है। ऐसे सूत्र बहुत सारे आएंगे। चलो, तो इसका अर्थ आप जान गए कि युष्मद् अस्मद् भ्याम परस्य गे इत्येतस्य प्रथमा द्वितीययोश्च अम आदेशस्य। यही ना लिखा वृत्ति कि युष्मद् अस्मद् से परे, युष्मद् अस्मद् से परे जो गे रहता है और युष्मद् अस्मद् से परे जो प्रथमा अथवा द्वितीया, उसी को क्या करेंगे? सबको नहीं करेगा भैया। कहाँ? युष्मद् अस्मद् से जो परे। हरि से परे हो तो नहीं करेगा। क्या? विष्णु से परे हो तो नहीं करेगा। राम से परे हो तो नहीं करेगा। से परे हो और युष्मद् से परे हो तो करेगा। अस्मद् से परे हो तो करेगा। समझ गए ना? तो हो जाएगा। तो युष्मद् अस्मद् से परे था सु, सु को क्या हो गया है? आम हो गया। ठीक है ना भैया? तो युष्मद् आम अस्मद् आम। अब देखते चलो आगे। अब देखो सूत्र आ गया त्वाहौ सौ। फिर आया सूत्र, क्या आया? त्वाहौ सौ। त्वाहौ सौ। सौ क्या है? सु के सप्तमी का रूप है सौ। त्वाहु क्या है? प्रथमांत, प्रथमा का द्विवचनांत है। त्वाच या त्वश्च अहश्च इति त्वाहु, है कि नहीं? मैंने त्वा और आह, है कि नहीं? आह, 2 शब्द हैं इसमें, त्वा और आह। समझे? इनके प्रथमा के द्विवचन का रूप है त्वाहु, है कि नहीं? यानी ये 2 आदेश करेगा। क्या करेगा? तो और आह आदेश करेगा। किसके परे रहते? अच्छा, सौ क्या लिखा है? सु के परे रहते हैं। सु के परे रहते हैं। क्या करेगा?
त्वार आदेश करेगा। त्वा और आह को क्या कर, त्वा और आह आदेश करेगा। ये आदेश है दोनों, क्या है? आदेश। यानी त्वा और आह आदेश। कोई पूछा भैया किसको आदेश करेगा? आदेश जो होता है वो स्थानीय के स्थान पर बैठता है ना, किसी न किसी स्थान पर बैठता है आदेश, है कि नहीं? तो ये त्वा जैसे इक के स्थान में क्या होता है? यण आदेश है। तो यण आदेश होता है किसके स्थान पर होता है? एक के स्थान पर। इसे त्वा और आह क्या है? आदेश किसकी किसी न किसी स्थानीय पर होंगे, किसी न किसी स्थान पर होंगे। तो स्थानीय क्या है? तो युष्मदस्मदो। क्या? युष्मदस्मदो। और म पर्यंत से का अधिकार आता है, समझे कि नहीं? इसमें किसका अधिकार आता है? म पर्यंत से का अधिकार आता है। अधिकार आता है, समझे? तो क्या होगा? युष्मदस्मदो हो, युष्मदस्मदो हो म पर्यंतस्य। युष्मदस्मदो म पर्यंतस्य। म पर्यंत से का आता है? युष्मदस्मदो अधिकार आता म है। पर्यंत से का अधिकार आता है? म पर्यंतस्य। यानी युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग को ये आदेश होंगे। ध्यान रखना, जो भी आदेश होंगे ना युष्मद अस्मद को, वो किसको होंगे? म पर्यंत युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग को होंगे। तो देखो युष्मद अस्मद में दुष्ट भाग है, म पर्यंत को होंगे तो क्या बचेगा? आध बच जाएगा। क्योंकि देखो यू म द है, अब इसमें से आध निकालोगे तो क्या बच जाएगा? आध निकल जाएगा तो बचेगा युष्म। युष्म हलंत है, युष्म आध, ये दो भाग हैं, ये दो भाग हैं। तो युष्म को हो जाएगा मांत को और आध बच जाएगा, समझे कि नहीं? तो सब जगह क्या होगा? म पर्यंत को युष्मद अस्मद को जो भी आदेश होते हैं प्राय किसको होंगे? म पर्यंत भाग को होंगे। क्या बचेगा? आध लास्ट में बच जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये आध को कहीं क्या होगा? इसका लोप हो जाएगा, कहीं ये आकार आता देश हो जाता है, समझे कि नहीं? तो ये होगा सब चीज। और चलो आगे देखते हैं अब क्या हुआ। अब देखो सूत्र लगा त्वाहौ सौ। इससे क्या, तो स्थिति क्या थी? युष्मदम अस्मदम, ये अब स्थिति है, समझे ना? अब क्या हो गया? इससे युष्म भाग को माने म पर्यंत भाग को क्या हो गया? युष्मद को त्वा होगा और अस्मद को आहा होगा। क्या होगा? युष्मद को त्वा होगा, अस्मद को आहा आहा होगा, समझे? तो युष्मद को क्या हो गया? त्वा होगा। तो क्या बन गया? त्वा त्वा आद और अरे अस्मद में क्या होगा? आस्म को क्या होगा? और अम भी यहाँ है यहाँ, और इधर क्या होगा? आस्म को क्या होगा? आह। तो क्या स्थिति हो जाएगी? आहा आगे आद, आगे आद, आगे अम, समझे? अब क्या होगा? त्वा आद अम, आहा आद अम। अब क्या होगा भैया? अब एक सूत्र है, कौन? से लोपा। देखो लोप करने वाला आ गया। क्या कौन आया? लोप करने वाला। लोप करने वाला। तो त्वाहु सु जान गए ना? जी। हाँ, ये केवल सु में करता है, सब जगह नहीं करेगा। क्या करेगा? सु में। तो इसका अर्थ भी जान गए कि नहीं? युष्मद अस्मदो हो मा पर्यंतस्य त्वा आह इति एतौ आदेशौ स्तः सौ परतः। याद हो गया ना? युष्मद अस्मद के मा पर्यंत भाग को त्वा और आह आदेश होता है सु के परे रहते। ये हिंदी में भी बता दिया और संस्कृत में भी। चलो संस्कृत में भी आ गया। अब आ गया सूत्र, आ गया कौन? तीसरा नंबर, से लोपा। सूत्र क्या लगा? से लोपा। लोपा। देखो ये लोप करने वाला सूत्र आ गया है। ये क्या करेगा? लोप का भैया से माने जो बचा भाग हो, जिसको युष्मद अस्मद, जिसको कुछ आदेश ना होता हो, तो म पर्यंत भाग को आदेश होता है। बचा क्या भाग है? आध क्या है? टी है। अरे युष्मद का टी क्या होगा? आधा ही ना होगा। तो टी भाग का क्या होता है? लोप। शेष का अर्थ क्या हो गया? टी। शेष का अर्थ क्या है? टी। तो टी का लोप हो जाता है, समझे कि नहीं? युष्मद अस्मदो हो टी जैसे लोपा है कि नहीं? आत्यत निमित्तेतर व्यक्तो परतः युष्मद अस्मदो अंत्यस्य लोपास्यात् टी लोपास्यात्, समझे कि नहीं? इसमें दो पक्ष हैं, अंत्य लोप पक्ष और टी लोप पक्ष, समझे कि नहीं? तो क्या होगा? टी का लोप हो जाता है। इतना समझोगे हैं? क्या हो जाता है? टी का लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है, अर्थात आत्मयत निमित्तेतर व्यक्ति के परे रहते हैं। ऐसी व्यक्ति जिसको ना आत हुआ हो, ना जिसको मान करके ना आत हुआ हो, ना जिसको मान करके यत हुआ हो, ऐसे विभक्ति के परे रहते क्या करेगा? टी का लोप करेगा, समझे कि नहीं? आत्मयत निमित्तेतर व्यक्तो परतः युष्मदस्मदो लोपास्यात्, युष्मदस्मदो टेह लोपास्यात् अंत्यस्य लोपास्यात्, समझे कि नहीं? लगा लेना।
तो अभी टेह लोपा से ये कहना है टी का लोप होता है। ठीक है भैया, तो देखो आध है कि नहीं है टी, इसका क्या हो जाएगा दोनों जगह लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा से लोपा से। तो क्या है, क्योंकि यहाँ आत्मनिमित्तेतर व्यक्ति परे नहीं है, क्योंकि आम को मान करके ना आत्म ही हुआ है, ना यकार ही हुआ का ना आकार ही हुआ है, ना यकार, ना क्या हुआ है, ना आ हुआ हो और ना या हुआ हो। ऐसी विभक्ति के परे रहते क्या होता है, युष्मद अस्मद के टी का लोप होता है। तो यहाँ हुआ है क्या, आम को मान करके ये आ हुआ है क्या, आम को मान करके या हुआ है क्या, तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा टी का। तो क्या बचा, तो आगे अम, आगे तो अम। अब यहाँ क्या कर दो, अतो गुणे से ये अम, हाँ अम पूर्वा है, तो अम पूर्व से क्या कर दो, पूर्व। तो क्या बन जाएगा, तुम मिला दोगे पूर्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तुम। और इसी तरह आह अम, आध का लोप हो गया, बचा क्या, आह अम, और अम पूर्व से क्या कर दो, पूर्व कर दो, क्या बन जाएगा, हाँ बन गया ना। तो तुम अहम बन गया, सु में क्या बन गया, तुम अहम। तो ये तो स्थिति हो गई। अब आगे चलते हैं, युष्मद अस्मद से क्या आया, द्विवचन आया, औ। क्या आया, द्विवचन। तो क्या बन गया, युष्मद अस्मद औ, युष्मद औ अस्मद औ। क्या आया, युष्मद औ अस्मद औ है। इसका अर्थ समझे ना, से लोपा का है, युष्मद औ अस्मद औ। अब कहेंगे युवावु आवावु, ये बनेगा युवावु नहीं युवाम आवाम, क्या बनेगा, युवाम युवा और आव तो आदेश होते हैं, तो क्या बनेगा, युवाम और आवाम। तो देखो युष्मद अस्मद औ है, क्या है, युष्मद औ और अस्मद औ है। अब क्या होगा, अब सूत्र है युवावौ द्विवचने सूत्र है, क्या है, युवावौ द्विवचने। चौथा सूत्र आया यु, ध्यान देना, युवावौ द्विवचने, सूत्र है, क्या है, युवावौ द्विवचने। युवावौ समस्त प्रथमा का द्विवचनांत है और द्विवचने सप्तम्यंत पर है। तो क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा द्विवचने का मतलब है द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयोः, द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयोः युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य युवावौ स्तः विभक्तौ परतः। समझे, ये अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा, द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादकयोः युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य युव आव इति एतौ आदेशौ स्तः अथवा युवावौ आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः। द्विवचने परतः ऐसा मत कर देना है, क्या, द्वित्व विशिष्टार्थ जो वाचक युष्मद् अस्मद्, उनके जो उनका जो मा पर्यंत भाग, उसको क्या होता है, युवावों में दो चीज है, एक युव और एक ठो आव, ये आदेश होते हैं। यानी क्या होगा, युष्मद् को युव आदेश होगा, अस्मद् को आव आदेश हो जाएगा। समझे ना, मा पर्यंत भाग किसको, सब में मा पर्यंत से आ रहा है भैया। तो अर्थ क्या होगा इसका, बोलो, द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयोः युष्मद् अस्मदयोः मा पर्यन्तस्य युव आव आदेशौ स्तः, युवावौ आदेशौ स्तः। समझे कि विभक्तौ परतः है कि नहीं। तो क्या हो गया, द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयोः युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य युवावौ आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः। ठीक है ना, अर्थात युष्मद् अस्मद् के मा पर्यंत भाग को क्या होता है, युव आव आदेश होता है, व्यक्ति के परे रहते। युव आव आदेश होता है, विभक्ति के परे रहते, विभक्ति के परे रहते। अब देखो बेटा क्या होगा, अब यहाँ देखो विभक्ति परे है कि नहीं है, युष्मद् यहाँ किसका वाचक है, द्वित्व विशिष्टार्थ का वाचक है कि नहीं, अरे द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक है तभी तो औ आया है कि नहीं। बहुत विशिष्टार्थ वाचक होता तो आता औ नहीं आता, बहुवचन ना आता। एकत्व विशिष्टार्थ का वाचक होता तो क्या आता, आता, क्या नहीं आता, औ नहीं आता, औ नहीं आता, क्या, लेकिन क्या आया है, औ आया है। तो इसका मतलब है कि युष्मद् अस्मद् किसके वाचक हैं, द्वित्व विशिष्ट का वाचक। अतः द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक युष्मद् है कि नहीं है, द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक अस्मद् है कि नहीं है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ,
माँ पर्यंत भाग के इसके क्या हो जाएगा युव और आव। युष्मत को क्या हो जाएगा युव और अस्मत को आव। आव। तो क्या बन जाएगा युव स्थिति क्या हो जाएगी युव आव। आद युव आद आव। आगे आव। औ आगे आव आद आव। अद आगे आव। औ। ठीक है ना। अब क्या होगा भैया इसको प्रथमायास द्विवचने भाषा है क्या। अब यहाँ पूर्व कर दो तो गुणे से यहाँ कर दो तो क्या बन जाएगा युवद यु व द आगे आवद। औ और आ व द आव। औ। क्या करते हो यहाँ अतो गुणे से पूर्व कर दिया है तो क्या बन गया युवद औ आवद औ। औ। क्या बना युवद आव आवद आव। अब क्या होगा अब क्या होगा अब लगा सूत्र कौन आत्म करने वाला सूत्र लगा क्या आत्म करने बताई थे हम पहले कि कुछ सूत्र आएंगे जो युष्मत अस्मत को कुछ आदेश करेंगे जैसे त्वाहौ सब हो गया युवा द्विवचने हो गया ये सब क्या कर रहे हैं युष्मत अस्मत को आदेश न कर रहे हैं। और कुछ सूत्र आएंगे जो लोप करेंगे तो से लोप आ गया। कुछ सूत्र आएंगे जो आत्म करेंगे तो ये क्या करने वाला आ गया आत्म करने वाला। आत्म करने वाला सूत्र कौन आया प्रथमायास द्विवचने भाषाया। पंचमा सूत्र क्या प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां। भाषायां 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 का मतलब है लोके है क्या भाषायां का मतलब है लोके। तो क्या होता प्रथमायाः द्विवचने प्रथमाया क्या है षष्ठंत पद है चा क्या है वे पद है द्विवचने सप्तम अंत है भाषायां ये भी सप्तम अंत पद है। कितने पद का सूत्र हुआ चार पद का है। तो प्रथमायाः चा द्विवचने भाषायां यानी प्रथमायाः द्विवचने है कि नहीं। प्रथमा के द्विवचन में क्या होता है युष्मत दो आकार अंतादेश समझे कि नहीं। युष्मत अस्मदो अंत्य से आकार आदेश युष्मत अस्मत को क्या होता है अंत्य अंत्य अलंत से आ जाएगा तो अंत्य को क्या होता है आकार आदेश होता है कहाँ भाषा लोक में। भाषा किसको कहते हैं लोक लोक में है भैया। तो लोक ही ना है ये तो क्या हो जाएगा अंत्य अंत्य क्या है दकार है इस दकरवा को दोनों जगह क्या हो जाएगा आ हो जाएगा बड़ा आ क्या करता है ये आ। तो इसका अर्थ जान गए ना क्या है कि प्रथमा युष्मद अस्मदो हो अंत्यस्य अलः स्थाने आकार एकादेशस्य आकार आदेशस्यात् प्रथमायाः द्विवचने परतः भाषायां है कि नहीं। प्रथमा के द्विवचन परे रहते क्या परे औ प्रथमा का द्विवचन क्या है औ औ माने औ उसके परे रहते क्या भाषायां माने लोक में। ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा यहाँ औ परे ना प्रथमा का द्विवचन औ परे है कि नहीं परे है प्रथमा ही कहना है कि द्वितीय का है प्रथमा का है इसलिए क्या हो जाएगा सब कुछ। तो इस दा को क्या हो जाएगा आ हो जाएगा दोनों जगह क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। अब दीर्घ कर देना तो क्या बनेगा युवा युवा और आवा। युवा और औ औ और आवा आवाधन आवाधन औ औ। अब क्या बनेगा अब क्या हो जाएगा युवा मावम बनता है। अब ये प्रथमेवरम से क्या कर दो इसको हम कर दो क्योंकि ये क्या है प्रथमा का है अभी तो ये प्रथमा ही का है प्रथमा और द्वितीय दोनों करेगा है तो ये प्रथमा का क्या हो जाएगा आम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा। और अम पूर्व से क्या कर दो पूर्व कर दो तो क्या बन जाएगा युवाम आवाम यु वाम आगे आवाम आ वाम बनेगा ना युवाम आवाम कोई दिक्कत तो इस तरह से युवाम आवाम बन गया। तो त्वाम और त्वम अहम बना क्या त्वम अहम और युवाम आवाम लेकिन त्वम अहम युवाम आवाम ये दोनों बन गए कि नहीं हो गए। प्रथमा भी बन गया और द्वितीय बन गया। अब हम लोग चलते हैं प्रथमा का मतलब एक वचन भी हो गया सु प्रथमा का द्विवचन हो गया औ। अब आया जस प्रथमा का जस तो क्या हो गया युष्मत जस अस्मद जस जस। अब यहाँ भी कुछ होगा क्या युष्मत जस अस्मद जस। अब यहाँ युष्मत अस्मद को कुछ आदेश करने वाला सूत्र आएगा है युष्मत जस अस्मद जस। ध्यान देना एक एक इसीलिए बता रहा हूँ भैया गड़बड़ ना हो इसमें सूत्र थोड़ा ज्यादा लगते हैं इसीलिए दिमाग इधर उधर ना हो इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ कोई बात नहीं। तो युष्मत जस अस्मद जस अस्मद जस। अब क्या होगा भैया
क्या होगा? यू ये वय जैसे सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? यू वयौ जैसे। छठवां सूत्र आया यू ये वय जैसे, यू या वय जैसे, यही ना सूत्र है। तो देखो आए जी क्या होगा? यू या वय जैसे। जैसे। कौन कुछ बोल रहा है? आप बोल रहे हैं क्या? नहीं बोलिए 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 क्या? यू या और वय क्या है? क्या जस के परे रहते हैं माने युष्मद् अस्मद् होम पर्यन्तस्य यू वय इति एतौ आदेशो स्तः क्या परे रहते? जसी पर। हाँ जस के परे रहते। तो देखो युष्मद् अस्मद् के म पर्यंत भाग को क्या होगा? यू या और वय क्रमशः। युष्मद् को यू या आदेश हो जाएगा, अस्मद् को वय आदेश हो जाएगा। क्या परे रहते? तो देखो जस परे है ना, तो युष्मद् अस्मद् के म पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा? यू या और वय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू या और वय आदेश हो जाएगा। क्या स्थिति बनेगी? आध आध बच जाएगा, बचेगा ना? तो क्या हो जाएगा? यू या आध और जस रहेगा, मिला लेना। जस का क्या बचेगा? आस जस को आम हो जाएगा। जस में आस बचेगा, आस को क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यू या आध आम क्या है? और वय आध आम, यही ना बनेगा? यू या आध आम और वय आध आम। भैया संभल के बोलना, एक कुछ इधर उधर बोले तो समझो कि क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। संभल के एकदम। क्या? यू या आध आम और वय आध आम। अब क्या होगा भैया? अब देखो यू यम वयम क्या है? अब क्या होगा? शेषे लोपा सूत्र हो जाएगा। क्या लग जाएगा? शेषे लोपा। शेषे लोपा से टी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आते त्रिमितेतर व्यक्ति हम पढ़े हैं, इसलिए शेषे लोपा इस सूत्र से क्या हो जाएगा? लोप हो इस टी का लोप हो जाएगा, आधा का। तो क्या बनेगा? यू या आम और वय आम, और आम पूर्व से क्या होगा? पूर्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यू यम यू या म, आगे वा या म। बन गया ना? यू यम वयम। बना कि नहीं बना? कैसे बना? ध्यान रखना, पूछ भी सकता हूँ, इसलिए एकदम रेडी रखना, है कि नहीं? पहले क्या हो गया? युष्मद् अस्मद् के म पर्यंत भाग को यू या आदेश हो गया। क्या? तो स्थिति क्या बन जाएगी? और अस्मद् को वय आदेश हो गया। कैसी बन जाएगी? यू या आधा, और जस को आम आदेश भी हो गया। किसे? गे प्रथमे हो राम है। तो क्या बन गया? यू या आधा आम, वय आधा आम। अब क्या लगेगा सूत्र? शेषे लोपा। इसे क्या कर दिए? ये शेषे लोपा लिखा हुआ है, इसे क्या कर देना? आधा टी का लोप। तो क्या बन जाएगा? यू या आम वय आम, आम पूर्व पूर्व क्या? यू यम वयम। कोई दिक्कत? इस तरह से क्या बनता है? यू यम और वयम दोनों बनते हैं। ठीक है भैया? अब देखो ये तो हो गया जस का, तो जस का भी बन गया है। सु का, औ का और जस का। इस तरह से प्रथमा का पूरा हो गया। प्रथमा क्या रूप बना? त्वम, अहम, युवाम, आवाम और यूयम वयम। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? प्रथमा का पूरा हो गया। अब आई द्वितीया। द्वितीया में क्या आया? आम। आम को भी क्या हो जाएगा? आम क्या है? तो क्या होगा? आम को भी क्या कर देगा? आम कर देगा। कौन? गे प्रथमयो राम। ये आम आया है, ध्यान रखना है। युष्मद् आम, अस्मद् आम। आम, बस यहाँ बदल देना हो गया। क्या? युष्मद् आम, अस्मद् आम। अब क्या होगा? त्वाम माम बनाए क्या है? अब देखो यहाँ भी कुछ आदेश करने वाला सूत्र आ गया। त्वमावेक वचने। सूत्र क्या आया? त्वमावेक वचने। त्वमावेक वचने। सूत्रों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, ध्यान देना। क्या? सतवां सूत्र आया त्वा मा वे का व च ने। कितने पद का सूत्र है? 2 पद का है। त्वमा त्वमौ, त्वा मौ और एक वचन। एक वचने, एक व च ने है। त्वमौ ये प्रथमांत है, प्रथमा का द्विवचनांत है, और एक वचने सप्तम पद है। त्वमौ क्या है? सप्तम समस्त प्रथमा का द्विवचनांत है। त्वश्च मश्च इति त्वमौ है। तो क्या होगा? यानी त्वा और मा शब्द है, यानी त्वा और मा आदेश करता है। क्या कर देता है? युष्मद् अस्मद् होम पर्यन्तस्य
त्वामा इति आदेशो स्तः, है कि नहीं? युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य त्वामा। अब ये देखो एक वचन है, तो यहाँ भी जैसे उसको अर्थ किए थे, किसका अर्थ किए थे? युवाओ द्विवचन का अर्थ किए थे। द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादकयोः युष्मद् अस्मदोः, यहाँ क्या कर देना? एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादकयोः युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य त्वामा इति एतौ आदेशो स्तः। एक वचन हो गया, विभक्तौ परतः। क्या एक वचने परतः नहीं, क्या विभक्तौ परतः। हाँ, तो एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादकयोः युष्मद् अस्मदोः मा पर्यन्तस्य त्वामा इति आदेशो स्तः इति एतौ आदेशो स्तः विभक्तौ परतः। ठीक है भैया? अर्थात द्वित्व एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक जो युष्मद् अस्मद् उनके म पर्यंत भाग को क्या होता है? त्वा और मा आदेश हो जाता है विभक्ति के परे। तो देखो विभक्ति परे है कि नहीं परे है? और क्या एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक युष्मद् अस्मद् है कि नहीं है? इसीलिए ना द्वितीय का एक वचन आया है, और नहीं द्वितीय का क्या आता? द्विवचन आता, बहुवचन आता। लेकिन क्या है? एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक, इसलिए एक वचन आया है। तो एकत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादक युष्मद् अस्मद् है, इनको क्रम से क्या हो जाएगा? त्वा और मा आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मा पर्यंत भाग को, तो त्वा आद आगे अम आगे मा अस्मद् को क्या हो जाएगा? मा हो जाएगा मा पर्यंत भाग को। तो क्या बनेगा? मा आद आगे अम। समझे? अब क्या कर देना? अब लगेगा सूत्र, देखो त्वा मा तो दीर्घ कर आत करने वाला सूत्र है। क्या करने का? आत करने वाला सूत्र कौन है? आठवां सूत्र द्वितीयायाम च, अलग पद है, दो पद का सूत्र है। द्वितीयायाम विभक्तो परतः, है कि युष्मद् अस्मदोः अन्त्यस्य आकार एकादेशस्य आकार अंतादेशस्य द्वितीयायाम विभक्तो परतः। द्वितीय विभक्ति के परे रहते युष्मद् अस्मद् के अंत्यल को क्या होता है? आकार एकादेश होता है। क्या कहता है? आकार अंतादेश। आकार अंतादेश कर देता। ठीक है भैया? हमने अंत्यल को आकार आदेश कर देता। तो अंत्यल कौन है? अब देखो यहाँ पर रूप कर देना, तो क्या बन जाएगा? त्वद अतो गुणे से क्या कर देना? अतो गुणे से क्या होता है? अपरांतात्। हाँ, तो क्या हो जाएगा? परूप होकर के क्या बन जाएगा? त्वद अम आगे मद मद अम। अब क्या करेंगे? अंत्यल को करेगा, तो अंत्यल कौन है? दा। इधर भी दा, तो क्या हो जाएगा इसको? द्वितीयायाम विभक्तो परतः। द्वितीय आम है, द्वितीय का ना है, प्रथमा कहाँ है? कि तृतीया का, कि चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, कहाँ का है? द्वितीय का। तो क्या हो जाएगा? आकार अंतादेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त्वा और दीर्घ हो जाएगा है। तो क्या बनेगा? त्वा और त्वा अम और मा अम। इस दा को क्या हो गया है? आ हो गया है। तो क्या बनेगा? मा अम। अब क्या होगा? क्या होगा? पूर्व कर दो, तो क्या बनेगा? त्वाम पूर्वज क्या कर दो? पूर्व। क्या बनेगा? त्वाम माम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से त्वाम माम भी बन गया। द्वितीय का एक वचन का रूप बन गया क्या? त्वाम माम। अब आगे क्या होगा? त्वाम माम युवाम आवाम, उसी तरह बन जाएंगे क्या? युवाम आवाम, जैसे पूर्व में बनाए हो उसी तरह क्या होंगे? बन जाएंगे युवाम आवाम। और युष्मान अस्मान। अब देखो सस में क्या? सस में कुछ है। सस सस को भी क्या प्राप्त रहेगा? अम प्राप्त रहेगा, लेकिन उसको बाध करके ना करने वाला सूत्र आ जाएगा। क्या? जी। ससो ना, यही ना सूत्र है? जी जी। ससो ना ना ससो ना और अव्यक्तिक पद है, प्रथमांत पद है, अव्यक्तिक पद है। चलो, तो नौवां सूत्र है कौन? ससो ना। ससो ससो ना, ये लुप्त प्रथमांत पद है, अव्यक्तिक पद है। ससा क्या है? षष्ठ्यंत पद है, यानी ससा नहस्य, है कि नहीं? सस को क्या होता है? ना आदेश होता है। तो युष्मद् परस्य ससा ना आदेश है कि नहीं? युष्मद् से परे सस को क्या होता है? ना आदेश होता है। सस को क्या प्राप्त है? अम प्राप्त है। किसे? के प्रथम। लेकिन उसका यह बात सूत्र है कौन? ससो ना। ये क्या कर देता है? सस को ना करेगा, लेकिन पूरे सस को करे कि सस के अंतिम अल को किसको करे? सस का जो सकरवा है लास्ट वाला उसको करे। किसको करे?
तो लगेगा सूत्र आदेह परस्य। सूत्र कौन लग जाएगा? आदेह परस्य। परस्य द्वितम तस्य आदेर अलह भुजम, है कि नहीं? आदेर अलह स्थान से प्रत्येन विहितम सब बता चुके हैं। तो आदि अल को होगा, तो आदि अल कौन है? सस का ये पहला वाला सकार चाहे कहो आकार, क्या आज सस में क्या बचेगा? सही ना बचेगा? तो आज का जो आकारवा है इसी को क्या कर देगा? ना कर देगा। आदेह परस्य सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? किसको? आस के आ को। तो क्या बन जाएगा? युष्मद आगे नस बनेगा। वाह, बहुत बढ़िया लड़का। अन्ना ध्यान देना, हलंत होता है न, क्या होता है? हलंत होता है। और अस्मद अस्मद आगे नस, यहाँ भी ना भी हलंत है, सा भी हलंत है। ठीक है भैया। अब युष्मद नस अस्मद नस। वाह। अब क्या होगा? द्वितीय यांच सूत्र से क्या हो जाएगा? गकार को माने जो ये दा है इसको क्या हो जाएगा? द्वितीय यांच सूत्र से आकार आदेश हो जाएगा। ये द्वितीय यांच है ना यहाँ, इससे क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। तो आकार होकर के दीर्घ करके क्या नहीं, युष्मा नस अस्मा नस, क्या बनेगा? युष्मा दा को क्या हो चुका है? आ द्वितीय अंत से है। तो युष्मा नस नस अस्मा अस्मा नस। अब क्या संयोगांत लोपा से क्या कर दो? सा का लोप कर दो। तो क्या संयोगांत से लोपा से क्या हो जाएगा? सा का लोप हो जाएगा है दोनों जगह। तो अन्ना मिल जाएगा तो क्या बनेगा? युष्मान और अस्मान, अस्मान यही बनता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से युष्मान और अस्मान बनते हैं। ठीक भैया। तो ये हो गया युष्मान अस्मान। आगे तो ये हो गया द्वितीय। द्वितीय भी हो गई ना। अब आई कौन? तृतीय। चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या त्वया और मया बनता है। क्या बनता है? त्वया मया। यानी युष्मद अस्मद टा, युष्मद टा अस्मद टा, क्या युष्मद टा अस्मद टा। टा में बचा आ। तो युष्मद आ अस्मद आ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो सूत्र आएगा कौन? योची। सूत्र आया योची। नहीं, पहले क्या कर दो? तुमावेक वचन सूत्र है, ये पीछे आ चुका है। कहाँ? ये इस सूत्र से क्या कर दो? युष्मद अस्मद की परिबंध भाग को क्या हो जाएगा? तो और मा आदेश हो जाएगा, है कि नहीं? तुमावेक वचन से क्या होता है? तो मा आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? एकत्व विशिष्टार्थ वाचक है कि नहीं? इसीलिए प्रथमा का एक वचन या द्वितीय का एक वचन नहीं कहना है। क्या कहना? बस एकत्व विशिष्टार्थ। चाहे वो कहाँ रहेगा, वो तो सभी व्यक्तियों के एक वचन में रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे वो प्रथमा का हो, चाहे द्वितीय का हो, चाहे तृतीय का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का, आगे अष्टमी मत कर देना, नवमी मत कर देना भैया। तो क्या हो गया? युष्मद। अब क्या हो गया? तुम्हारे वचन से क्या हो गया? तो क्या बन गया? त्वद और मद, और पूर्व को करके क्या बन गया? त्वद मद आगे टा, यानी त्वद आ और मद आ। त्वद आ और मद आ। मद आ। अब यहाँ आ तो प्राप्त है, लेकिन क्या हो गया? सूत्र लगा योची। क्या हो गया इससे? सूत्र लगा, देखो ये नया सूत्र आया है। कौन? यो ये सूत्र है। कौन है ये? 10वां नंबर है। योची। यहाँ तक दिख रहा है ना भैया उसमें? जी हाँ। तो योची सूत्र है। क्या है? योची। कहता भैया अनयोर यकारांतादेशास्यात्, क्या युष्मद दो हो अंत्यस्य अला स्थानीय यकारादेशास्यात्, क्या अनादेशे अजादो व्यक्तो पर, क्या अनादेशे अजादो व्यक्तो पर लिखा है ना? क्या लिखा? अनयोर यकारादेशास्यात्, अनयोर यकारादेशास्यात् अनादेशे अजादो पर, है कि नहीं? माने युष्मद दो हो अंत्यस्य अला स्थानीय यकारादेशास्यात् अनादेशे अजादो व्यक्तो पर, यानी ऐसी आजादी व्यक्ति के पर रहते जिसको क्या मान करके, जिसको कुछ आदेश न हुआ। ऐसी आजादी व्यक्ति जिसको कुछ आदेश न हुआ। जैसे आगे पंचमी आद से क्या होना है? आता आदेश हो, है कि नहीं? पंचमी को क्या हो जाएगा? आता आदेश हो जाएगा। तो ये सब वो व्यक्ति तत्व मत इत्यादि में आए, तो वहाँ सब क्या है?
वो अनादेश वाली नहीं है, क्या हो गई वो आदेश वाली। हो गई, ऐसी आजादी व्यक्ति है कि नहीं। तो ऐसी व्यक्ति जिसको कुछ आदेश ना हो। तो ये टा को आ को कुछ भी आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अतः अनादेश और आजादी भी है कि नहीं है। अतः अनादेश आजादी व्यक्ति कौन हो गई? आ। टा का आ माने टा भी व्यक्ति है। टा व्यक्ति कैसी हो गई ये? आ अनादेश आजादी व्यक्ति। अतः इसके परे रहते युष्मद अस्मद का जो अंतिम वाला है कौन? दकारवा। उस दकार को क्या हो जाएगा? यकार हो जाएगा। क्या भैया? दकारवा को यकारवा हो जाएगा। क्या? तो दकार को क्या हो जाएगा? यकार हो जाएगा। तो इस दा को क्या हो गया? या। क्या? इस दा को भी क्या हो जाएगा? या। अब क्या हो जाएगा? तो या आगे माँ आ रहेगा। क्या होगा? दीर्घ गुण करके क्या बन जाएगा? त्वया। और क्या हो जाएगा इधर? इधर मया बन जाएगा। क्या बनेगा? मया। कोई व्यक्तिगत तो त्वया मया। आगे युवाभ्याम क्या बनेगा? भ्याम में, लेकिन ताभ्याम भिस। ताभ्याम भिस तो क्या आया? भ्याम आ गया। सूत्र है यहाँ योची लगा था, ध्यान देना है। कौन सूत्र लगा था? हाँ 9वां, यही लिख देता हूँ। ये 10वां सूत्र है ना भैया? यो ये सूत्र है, ये लगा 10वां सूत्र। अब आया कौन? भ्याम। तो क्या हो गया? युष्मद भ्याम, भ्याम और अस्मद भ्याम। अब क्या होगा? युवावौ। देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, ये लिखा चौथा नंबर। इससे क्या होगा? यु द्वित्व विशिष्टार्थवाचक है ये है। तो क्या इसी तरह भ्याम में सभी जगह है। इससे क्या हो जाएगा? युवा, क्योंकि भ्याम द्विवचन में आना आता है। अतः द्वित्व विशिष्टार्थवाचक रहेगा तो इससे युवा बन जाएगा। तो जहाँ एक बार बना लो युवा भ्याम बन गया, तो तीनों युवा भ्याम कई बार बनेगा? तृतीया में भी द्विवचन में, चतुर्थी के भी द्विवचन में और पंचमी के भी द्विवचन में। तीनों बन जाएंगे। ठीक है भैया? अब देखो युवा भ्याम और भ्याम उसी तरह। तो देखो युष्मद भ्याम अस्मद भ्याम, यहाँ द्वित्व विशिष्टार्थवाचक है तो युवा आव आदेश हो जाएंगे। तो युवा आव आदेश होकर के और पूर्व होकर के तो गुणे से क्या बन जाएगा? युवद युवद और आवद। क्या बन जाएगा? युवद और आवद। युवाव तो यु व द भ्याम कै और आवद आवद भ्याम। समझे? युवद भ्याम आवद भ्याम ये बना। अब देखो, अब इसमें सूत्र लगेगा अलग। हाँ ये सूत्र आया युष्मद अस्मदोर अनादेश। यहाँ फिर से आर्त करने वाले देखो 3 सूत्र दिखने लगता है हमको। क्या यार? एक कौन है? एक तो ये है कौन? द्वितीयांचा है एक तो पहला, दूसरा तमाम एक प्रथमायास्ति द्विवचने भाषायाम भी है। क्या है? ये प्रथमायास्ति द्विवचने एक ये है, दूसरा कवा ये है और तीसरा कवा है युष्मद अस्मदोर अनादेश। क्या है? युष्मद अस्मदोर अनादेश। यहाँ आ रहा भैया? जी आ रहा। अच्छा तो लिख देता हूँ। तो 10 हो ही चुका है। अब क्या है? 11 नंबर का सूत्र है। क्या है? युष्मद अस्मदोर अनादेश। युष्मद अस्मदो अनादेश। अलग अलग लिख रहा हूँ मैं। अनादेश से देखो इसको समझिएगा। जैसे हमने अभी बताया था उसका अर्थ योची का अर्थ बताया था कि अनादेशे अजादव विभक्तो करता। तो इसका अर्थ क्या होगा? अनादेशे हलादव विभक्तो करता। अर्थात ऐसी हलादी व्यक्ति जिस हलादी व्यक्ति को कुछ आदेश नहीं हुआ हो। जैसे भ्यसोभ्यम, भ्यस को क्या? भ्यस हलादी व्यक्ति है लेकिन उसको क्या हो जाता है? अभ्यम आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है उसको? अभ्यम आदेश हो जाता है। भ्यस को क्या हो जाता है? अभ्यम आदेश। तो भ्यस विभक्ति कैसी नहीं है? अनादेश हलादी व्यक्ति नहीं है। अभी तो क्या है वो? सादेश हलादी व्यक्ति। कैसी है वो? सादेश हलादी व्यक्ति। ऐसी हलादी व्यक्ति जिसको आदेश होता है। क्या होता है? हाँ अभ्यम आदेश होता है। क्या होता है? अभ्यम आदेश होता है। भ्यास क्या नहीं है? अनादेश हलादी व्यक्ति नहीं है। भ्याम है क्योंकि भ्याम को कुछ आदेश नहीं होता है। अतः भ्याम कैसी व्यक्ति है? अनादेश हलादी व्यक्ति है। भ्याम कैसी व्यक्ति है? अनादेश हलादी व्यक्ति है। समझ गए ना? तो युष्मद अस्मदो इस सूत्र का समझ लो अर्थ। युष्मद अस्मदो और अनादेश इस सूत्र का अर्थ क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। युष्मद अस्मदो हो अंत्यस्य ला स्थाने आकार एकादेशा स्यात् अनादेशे हलादौ विभक्तो परतः। ऐसे ना भैया बता देना पसंद भैया। तो क्या है?
युष्मदस्मदो अन्त्यस्य लास्थाने आकार एकादेशस्य आकार अंतादेशः स्यात् आकार अंतादेशः स्यात्। आकार कहता है ये भी है दीर्घाकार, समझ लेना, ये बड़ा आ क्या अनादेशे हलादौ व्यक्तौ परतः। तो देखो अनादेश हलादी व्यक्ति है कि नहीं है व्याम, अतः इसके पर रहते अंत्य वाले जो करवा है इसको क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आ। दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा युवा भ्याम आवा भ्याम, युवा भ्याम और आवा भ्याम बन गया ना, युवाभ्याम आवाभ्याम। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 3 बार बनेगा ये, 3 बार युवाभ्याम बनेगा, 3 बार आवाभ्याम बनेगा। तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में, पंचमी के द्विवचन में। बन गया ना, आगे मत बढ़ जाना। तो ये हो गया क्या। अब चलो क्या भीष है, क्या आया भीष। तो क्या हो गया युष्मद भीष अस्मद भीष, युष्मद भीष अस्मद भीष। क्या आया भीष, भीष क्या यार जी, युष्मा भी अस्मा भी बनता है जी। अब देखो हो जाए क्या युष्मद भीष अस्मद भीष है। अब यहाँ क्या कर देना वो आ कर देना, किसे युष्मद अस्मद और अनादेश से, क्योंकि भीष भी क्या है अनादेश हलादी व्यक्ति, अर्थात भीष को कुछ आदेश नहीं होता है और हलादी भी यही है। तो क्या हो जाएगा इसी से दा को आ हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा इस दा को आ हो जाएगा। तो आ दीर्घ होकर के क्या बने युष्मा भीष अस्मा भीष। अब मिला दो युष्मा भीष अस्मा भीष साकारित सर्ग युष्मा भी अस्मा भी, क्या बन जाएगा युष्मा भी और अस्मा भी अस्मा भी। कोई दिक्कत, ये बन गया युष्मा भी। तो भीष में भी बन गया, तो तृतीया खत्म हो गई। क्या है अब आई क्या चतुर्थी, क्या आई चतुर्थी, आई चतुर्थी। क्या यार अब देखो भैया चतुर्थिया में क्या होगा, चतुर्थी में क्या आया गे ना है, क्या आया गे आया। तो क्या युष्मद गे अस्मद गे। क्या भैया कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना है जी। युष्मद गे अस्मद गे है कि नहीं, युष्मद गे अस्मद गे। अब इसके लिए एक सूत्र आएगा स्पेशल, क्या यार आएगा कि नहीं आएगा जी। आएगा। तो भैया गही गही नहीं है, गही क्या सूत्र रहेगा तुभ्य मह्यौ गई गई। अब देखो भैया गई आया, क्या आया गही ये गई कहाँ का रूप है गे के सप्तमी के एक वचन के रूप है, क्या गई गही गे के सप्तमी के एक वचन का रूप है गही। गई यानी गे के परे रहते, किसके परे रहते गे के परे रहते, क्या हो जाता है तुभ्य और मय आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं तुभ्य और मय्य। युष्मद् अस्मदो हो मा पर्यन्तस्य तुभ्य मय्य आदेशो तथा गे विभक्तौ परतः, गे विभक्तेर परतः है कि नहीं, गे विभक्तौ परतः ऐसा कहो, गे विभक्तौ परतः। तो तु युष्मद् अस्मदो हो मा पर्यन्तस्य तुभ्य मय्य इति एतौ आदेशौ तथा गे विभक्तौ परतः है कि नहीं। अर्थात युष्मद् अस्मद् के माँ पर्यंत भाग को एक ठो याद कर लो, देखो कितना सरल है, सभी में वही कहना है ना, एक ठो अर्थ बस याद कर लो तो सभी क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। कहे कितना सरल है यार, है कृष्णा की नहीं है बताओ यार, आप बताओ बताओ छठवीं का लड़का हमारा क्या कर रहा है, टनाटन सब बोल रहा है, याद किया तो बड़ी अच्छी बात है, कितना सरल है। तो युष्मद् अस्मद् हो गया ना, अर्थात युष्मद् अस्मद् के माँ पर्यंत भाग को तुभ्य और मय्य आदेश हो जाता है, क्या परे रहते गे व्यक्ति के परे रहते, गे व्यक्ति परे है कि नहीं है, तुभ्य मय्य आदेश हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा तुभ्य माँ पर्यंत कोई होगा तो आध बचा रहेगा है, अब पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या बनेगा तुभ्यद मय्यद, क्या तुभ्य मय्यद, तुभ्यद आगे तुभ्यद गे और मय्यद गे, मय्यद गे गे। कहे गे को क्या हो जाएगा गे प्रथमयो रम, सूत्र था ना शुरू में गे प्रथमयो रम, गे को होता और प्रथमा द्वितीय को होता, तो गे को भी होता है कि नहीं होता है, तो आम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ तुभ्य तुभ्यद आम और मय्यद आम आम। अब क्या होगा अब शेष लोपा से क्या कर दो अंत का लोप अथवा आदि का लोप, क्या करो अधिकालो, ये टी का पहले क्या कर दो पूर्व मत करो, फिर क्या करो पूर्व मत करना है। तुभ्य मय्य आदेश करने के बाद क्या बनता है तुभ्य आदर,
क्या बनता है? तुभ्याद आद। अब मह्य अद आद। अब क्या कर दो, इस आद का टीका लोप कर दो। लोप कर दो तो क्या बन जाएगा? मया अद तुभ्य अम मिलाद अम पूर्व कर दो, क्या बनेगा? तुभ्यम। अब मह्य अम मिलाद पूर्व कर दो, क्या बनेगा? मह्यम मह्यम। कोई दिक्कत? तो तुभ्यम मह्यम, है कि नहीं? आगे ये तो क्या हो गया चतुर्थी का। अब बाकी जानते हो आप क्या? द्विवचन वाला। अब बचा अभ्यास वाला। क्या? बहुवचन में क्या आएगा? युवाभ्याम अवभ्याम द्विवचन में बन ही जाएगा। अब आया बहुवचन, क्या? अभ्यास। तो क्या बने? युष्मद्भ्यास अस्मद्भ्यास। अब सूत्र लगेगा क्या? भेषोभ्यम। भेषो क्या होता है? अभ्यम आदेश हो जाता है। क्या होता है? जब टी का लोप होता है तो अभ्यम आदेश होता है, अंत का लोप होता है तो भ्याम आदेश होता है। जब टी का लोप होता है तो अभ्यम। भेषोभ्यम या सो भ्यम। अब देखो ये ऐसा है कि खंडाकार है। यहाँ खंडाकार होने से दो चीज हो सकता है, अभ्यम भी हो सकता है, अभ्याम भी हो सकता है और भ्यम। तो ठीक है, भेषोभ्यम भेषो अभ्यम। अब देखो भ्यास को क्या होता है? अभ्यम अथवा भ्यम आदेश होता है। तो जब शेषे लोपा सूत्र से टी का लोप होता है तो क्या होगा? अभ्यम आदेश होगा। और जब शेषे लोपा से अंत्य का लोप होता है तो क्या आदेश होता है? भ्यम आदेश होता है। समझ रहे ना? इतना ध्यान रखना। तो क्या हो गया? अभ्यास को युष्मत के नहीं, अब यहाँ क्या है? भ्यास है, अस्मद भ्यास भ्यास। अब क्या होगा? इसको इससे क्या हो जाएगा? अभ्यम आदेश हो जाएगा है। तो क्या बन जाएगा? युष्मद युष्मद आगे अभ्याम। इसी तरह अस्मद अस्मद आगे अभ्याम। ठीक है भैया? युष्मद अभ्यम अस्मद अभ्यम। अब लगा सूत्र से लोपा, इसे क्या कर दो? टीका लोप कर दो आध का है। तो क्या बन जाएगा? युष्म अस्म हलंत बच जाएगा है, और अभ्यम मिला दो, युष्मभ्यम अस्मभ्यम। कोई दिक्कत? युष्म हलंत बचेगा जब शेष लोपा से टीका लोप हो जाएगा। इसका आध का हिस्सा है कि नहीं? आध का दोनों जगह क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो युष्म अस्म क्या बने? हलंत बचेंगे, अभ्यम मिल जाएगा, क्या बनेगा? युष्मभ्यम अस्मभ्यम। कोई दिक्कत? तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम हो गया, ये भ्यास में भी बन गया। और अब आया पंचमी का एक वचन, क्या? गसी। क्या आया? तो क्या हो गया? युष्मद गसी अस्मद गसी। ये कौन सूत्र था? 11 हो चुके, ये 12 हो गया, ये हो गया 13। वाह, 18 ठे यदि थे तो अब कैसे बचे? 5 ठो बचे। कहे यार अब आया क्या? गसी। वाह, हम लोग तो बहुत नजदीक पहुंच गए यार। जीवन जी जी क्या हो गए? हम लोग नजदीक पहुंच गए ना जी। हाँ। तो क्या हुआ? युष्मद अस्मद गसी और अस्मद गसी। गसी। अब क्या होगा? गसी में क्या बचता है? सही बचता है, ध्यान देना है। उसको क्या समझना है? पंचमी का है। अब क्या होगा भैया? एक वचनस्य च। क्या सूत्र है? एक वचनस्य च। आभ्याम गसे रस्य। पहले क्या कर देना? पहले त्वमाव एक वचने सूत्र है ना जी? ये त्वमाव एक वचने, इस सूत्र से क्या करना? पहले त्वमा आदेश कर देना है। तो त्वद मद बन जाएगा। त्वद मद आगे गसी, त्वद गसी मद गसी, त्वद गस मद गस, यानी त्वद आस हो जाएगा। गसी के में क्या बचेगा? आस ही ना बचेगा। तो त्वद आस मद अस, यही ना बचा? क्या बन गया? त्वद अस अस मद अस मद अस अस है। ये हलंत है। क्या है? हलंत क्या है? अब क्या होगा? त्वद अस मद अस। अब क्या होगा? क्या होगा भैया? एक वचनस्य च। सूत्र लगा? एक वचनस्य च। एक वचनस्य च, ये सूत्र लगा। 14 एक वचनस्य च। ये कहता भैया पंचम्या एक वचनस्य अच्छा, यही नहीं कहता? वही आभ्याम माने पंचम्या एक वचनस्य, आभ्याम परस्य माने युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य, पंचम्या एक वचनस्य अच्छा। ये संस्कृत में इसका अर्थ हो गया। क्या हो गया? युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य पंचम्या एक वचनस्य अच्छा, यानी युष्मद् अस्मद् से परे पंचमी का जो एक वचन गसी है उसको अत आदेश हो जाता है। ठीक है भैया? तो युष्मद् अस्मद् से परे है कि नहीं है? ये
युष्मत से परे है ये त्वद में और अस्मद में परे है इससे, तो इस दोनों को हो जाएगा आत आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा त्वद अत आत और मत अत मद अत आत। अब देखो ये आता है, ये क्या है, आजादी व्यक्ति तो है ना, लेकिन क्या नहीं है, अनादेश आजादी व्यक्ति नहीं, इसलिए योची से क्या नहीं होगा यहाँ यकार आदेश नहीं होगा। समझ गए ना। हाँ, अनादेश आजादी व्यक्ति की केवल आजादी व्यक्ति कहते तो यहाँ भी क्या होने लगता, यकार आदेश होने लगता, समझे कि नहीं। और जब अनादेश कह दिया तो यहाँ पर इसको तो क्या हुआ है, आदेश न हुआ है, तो क्या हुआ त्वद आत मद आत, ये बना क्या है। अब क्या होगा भैया, पंचम्या अब शेषो लोपा से क्या कर दो, शेषो लोपा त्वद मद, तो शेषो लोपा से क्या हो जाएगा, इस आद का टीका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा त्वा और इधर त्वा आत, तो मिला दो तो क्या बनेगा त्वत, और इस तरह माँ हलंत हो जाएगा, और आत और मिला दो तो क्या बनेगा मत, तो त्वत मत बन गया कि नहीं बन गया। तो पंचमी के एकवचन में क्या बन गया त्वत मत। फिर आया क्या युवाभ्याम आवाभ्याम के वचन में उसी तरह से। अब आया क्या पंचमी का बहुवचन भ्यस, युष्मत भ्यस अस्मत भ्यस, क्या आया। हाँ अब देखो इसको भी कुछ बनता है, यहाँ भी कुछ होता है क्या, पंचमी के बहुवचन में भी होता है, क्या होता है भैया, तो भ्यस को आत आदेश हो जाता है, यही होता है। और क्या होता है यार, कुछ होता है, माने क्या होता है प्रशांत जी, कुछ और तो नहीं होता है। पंचमी को भ्यस को क्या हो जाता है आत आदेश होता है, यही होता है। और क्या होगा क्या है यहाँ भ्यस है, ध्यान रखना भ्यस, इसको क्या होता है आत आदेश होता है। यहाँ भी क्या है भ्यस, इसको क्या हो जाता है यही ना होता कृष्णा, इस सूत्र से आत आदेश हो रहा है भ्यस को पंचम्यात, इसका अर्थ क्या है युष्मत अस्मद्भ्याम परस्य पंचम्या भ्यसो आत्स्या, समझे। अर्थात युष्मत अस्मद से परे पंचमी का जो भ्यस है उसको क्या होता है आत आदेश। तो युष्मत अस्मद से परे भ्यस है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा दोनों जगह आत आदेश। इसको ठीक से समझना क्या है ये आत, तो क्या हो गया युष्मत अस्मद क्या युष्मत आत अस्मद से लोपा से क्या हो गया आत का लोप हो गया, युष्म आत अस्म आत मिला दो युष्मत अस्मद, कोई दिक्कत। तो क्या बन गया युष्मत अस्मद युष्मत और अस्मद अस्मद, क्या युष्मत अस्मद ये बन गया। अब आया षष्ठी का एक वचन क्या गस, क्या आया यही ना आया, षष्ठी का एक वचन क्या है गसी, अरे गसी पंचमी का एक वचन है भैया, षष्ठी का एक वचन क्या है गस, तो क्या आया युष्मत गस अस्मद गस अस्मद गस। अब क्या होगा, अब सूत्र क्या सूत्र तव ममो गसी, सूत्र क्या लगा तव ममो गसी। ये कौन है 12 13 14, अब आया 15 आए 16। अच्छा पंचम्या नहीं लिखे जी, पंचम्या आत ये हो गया। अब आया 16, क्या आया क्या है तव ममो गसी, तव म मौ गसी गस, ठीक है। यानी गस के परे रहते क्या होता है युष्मत अस्मद म पर्यंतस्य तव म ये दो आदेश हो, ठीक है नहीं। युष्मत अस्मद के म पर्यंत भाग को क्या होता तव म आदेश होता है, किसके परे रहते गस के परे रहते। षष्ठी का एक वचन जो गस है उसके परे रहते, गस ही क्या है सप्तमांत है और ये समस्त परिमाण पर है। तो क्या हो जाएगा युष्मत गस परे है, क्या हो जाएगा तव म आदेश हो जाएगा, क्या बनेगा आद बच जाएगा। तो क्या बनेगा तब आद मम आद, मिला दो तबद ममद, क्या तवद ममद, आगे क्या गस तबद गस ममद गस, ता व द गस, आगे म द गस, यही ना तबद गस ममद गस। अब क्या होगा युष्मत अस्मद्भ्याम गस, क्या हो जाएगा इससे युष्मत अस्मद्भ्याम परस्य गसोस्य, क्या है गस को क्या हो जाएगा आस हो जाएगा। तो सित्वात संपूर्ण आस, गस के स्थान में क्या हो जाएगा आस, आस का मतलब है आ हो जाएगा, क्या है क्या बने युष्मत आ अस्मद ए सॉरी तवद आ ममद आ, क्या है तवद आ ममद आ। अब क्या होगा
से लोपा से क्या हो जाएगा, इस टी का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तब मम आ, तब आ मम आ मिला दो, तब हलंत रहता है, आ मिला दो तो क्या बनेगा, तब, और मम हलंत बचेगा जब टी का लोप हो जाएगा, तब मम आ मिला दो तो क्या बनेगा, मम। कोई दिक्कत, मम पूरा है, तब मम। ये हो गया क्या षष्ठी। अब आया क्या षष्ठी का द्विवचन, क्या ओस, तो क्या होगा, युष्मत ओस अस्मत ओस, क्या आया, इस्मत और ओस, अस्मत ओस, युष्मत ओस अस्मत अस्मत ओस, ओस। अब क्या होगा, ओस कहे ओस। अब आया सूत्र कौन, 17वां आया ना, जी युवावक द्विवचन, युवावक द्विवचन है। 17वां तो ये इसमें तो अरे भैया वो तो हो चुका है, क्या जी वो हो चुका है। कौन 17वां, अच्छा ये है, बचा रहेगा, बता दिया करो, युष्मत विधान, ये सब तो आप बेन उसको हाँ युष्मत, असमत बेन उसको युष्मत अस्मत भ्याम गसोस, आए समझ लेना, ये 17 हो गया। अब देखो युष्मत ओस अस्मत ओस, ये है षष्ठी का द्विवचन। ऐसे सप्तमी के द्विवचन में भी यही वाला बनेगा है, तो ध्यान देना, षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के भी द्विवचन में। अब क्या है, युष्मत ओस अस्मत ओस, ये दोनों जगह वही बनेगा, तो देख लो। अब आया कौन, युवावक द्विवचन, तो द्वित विशिष्टार्थवाचक है ये, तभी ओस आया, सप्तमी का द्विवचन तभी ना आया है, अतः युवावक द्विवचन सूत्र से क्या हो जाएगा, युव और आव आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, युवद ओस आवद ओस, क्या बन जाएगा, युवत ओस, आवत ओस, व माने यू व द आगे ओस, ओस और आवत ओस, आ व द ओस, ओस, पूर्व की तरह है, जी। जैसे पूर्व में हो गया था ना, जी। तो टी को टी आधा बचता है, फिर पूर्व होकर के क्या बनता है, युवद आवद और ओस है, तो युवद ओस आवद ओस। अब क्या होगा, योची, अब योची सूत्र है, हाँ योची सूत्र है, आत्यत निमित्तेतर व्यक्ति पत्ता माने अनादेशे अजादयुक्त, सॉरी अनयोर यकारांतादेशः माने युष्मत् अस्मत् हो यकारांतादेशः अनादेशे अजादयुक्त पत्ता, तो उसको कुछ आदेश उदेश हुआ नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, इनके अंत्य जो या दा है उसको क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, युवय ओस आवय या हलंत होगा है, तो क्या हो जाएगा, युवय ओस आवय ओस, मिला दो, युवयोस आवयोस, साकरु से युवयो आवयो, है कि नहीं, यु व यो आगे आवयो, आ व यो बन गया ना, युवयो आवयो, तो ये दोनों जगह बनेगा, षष्ठी के भी द्विवचन में, सप्तमी के भी द्विवचन में। अब आया क्या भैया, षष्ठी का बहुवचन आम, क्या आया, षष्ठी का बहुवचन आम, आम, तो क्या हो गया, युष्मद आम अस्मद आम, युष्मद आम अस्मद आम आम, आम। अब इसमें सूत्र लगेगा, साम आकम, क्या सूत्र लगेगा, साम आकम सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, साम आकम, क्या साम पूरा है, आभ्याम साम षष्ठ्यंत है, आकम प्रथमांत है, सामः आकम से है कि नहीं, आभ्याम परस्य सामः आकम से, यानी साम को आकम करता है, क्या कहता है, शाम का आगम करता है, युष्मत अस्मत से परे जो साम है उसको क्या हो जाता है, आकम आदेश होता है। कोई पूछा भैया ये साम तो है ही नहीं है, तो आकम कैसे हो जाएगा, क्या कहा भैया, साम इसलिए कर, आमे को क्या मान लो, साम मान लो, क्यों, क्योंकि युष्मत अस्मत सर्वनाम है, सर्वनाम से परे क्या होता है, आम सर्वनाम ना सुटागम होता है, तो साम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो उसको आम को ही क्या मान लो, साम मान लो, और उस साम को आम को ही साम मान करके क्या कर दो, आकम, तो इस आम को क्या हो जाएगा, आकम हो जाएगा, क्या, तो जान गए ना, सामाकम का अर्थ है, युष्मद अस्मद भ्याम परस्य साम आकम आदेश, सामः आकम आदेश, साम को क्या हो जाता है, आकम आदेश होता है। साम कौन है, आम, आम को क्या मान लिए, क्यों मान लिए, सुटागम होता है ऐसा मान करके, समझे, तो क्यों, तो भैया क्यों कहा, आम ही कह देते, साम क्यों कह रहे हो, तो कहा इसलिए क्योंकि बाद में जो सूट होने वाला है वो ना हो, वो ना हो, हाँ, जो भावी, इसीलिए लिखा है वृत्ति में, भाविना सुटो निवृत्त्यर्थम ससुट का निर्देशा, भावी जो सुट है, भावी जो सुट होने वाला है वो पहले वो ना हो, इसी के लिए पहले ही क्या कर दिए, साम कह दिए हैं, हाँ, तो
क्या हो गया? युष्मद आकम, अस्मद आकम। ये आम को क्या हो गया है? आकम हो गया है, आकम। तो क्या बन गया? युष्मद आकम, अस्मद आकम। अब क्या होगा? युष्म आकम अस्म आकम बनता है ना, जी अब उसे होगा, क्या होगा? से होगा आकम, हाँ से लोपा से होगा। युष्मद अस्मद और अनादेश से तो होगा नहीं, आ तो नहीं होगा, क्या? तो क्या होगा? उसी से से लोपा से क्या हो जाएगा? आधा का लोप हो जाएगा। तो युष्म आकम अस्माकम मिला दो, युष्माकम अस्माकम हो गया, युष्माकम अस्माकम। आगे ये हो गया षष्ठी का। अब आया सप्तमी का एक वचन, क्या? सप्तमी का वचन क्या? गी। गी। तो युष्मद गी अस्मद गी। अब क्या होगा? तुम्हारे तो ही में बनता है ना। जी। हाँ क्या हुआ? गी आ गया भैया। तो युष्मद गी अस्मद गी। इससे क्या हो जाएगा? गी गी। अब क्या होगा? गी में क्या बचेगा? ई बचेगा। गी में दोनों जगह क्या बचा? ई। तो अब आया सूत्र त्वमा वेग वचने, इससे क्या हो जाएगा? त्वमा आदेश हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? त्वद और त्वद ई और मद ई। अब से लोपा से क्या हो जाएगा? योच। अच्छा हाँ योज। योज से क्या हो जाएगा? ये कार आदेश हो जाएगा। तो योज से क्या हो गया? इस्दा को या हो गया, इस्दा को या हो गया। क्या बन गया? त्वया ई और माया ई मिला दो, तोई मई। या क्या है? हलंत है, ध्यान देना है। दोनों जगह या क्या है? हलंत है। मिला दोगे ई से तो क्या मतलब? तोई मई। और फिर युवयो आवयो पूर्व की तरह बताई थे। फिर युष्मासु अस्मासु, युष्मद सु अस्मद सु। सप्तमी का बहुवचन सु पाएगा तो युष्मद सु अस्मद सु। क्या हो जाएगा? युष्मद अस्मद और अनादेश से क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा, दा को आ हो जाएगा, दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? युष्मासु अस्मासु। तो युष्मासु अस्मासु ये बन गए। तो इस तरह से पूरे रूप हो गए। तो युष्मद अस्मद के पूरे रूप हो गए। अब आगे इनको कुछ आदेश और होते हैं तो उस पर हम चर्चा कल करेंगे। तो इस तरह से आप देख लिए कि आज तो करने वाले कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र। कौन कौन? प्रथमायाम से द्वितीय भाषायाम और द्वितीयायाम च युष्मद अस्मद और अनादेश। लोप करने वाला एक सूत्र कौन? से लोप। यकार करने वाला कौन है? एक सूत्र कौन? योची। और आम करने वाला सूत्र कौन है? गे मतलब विभक्ति को आदेश करने वाले कठ सूत्र हैं। गे प्रथमे विराम एक हो गया और ससोना दूसरा हो गया और भेषोभ्यम हो गया और एक वचनश्च हो गया, पंचम्य आत हो गया, युष्मद गसोस हो गया, okay? और सामाकम। ये सूत्र क्या है? विभक्ति को आदेश करते हैं, समझे कि नहीं? तत्त आदेश करते हैं। और युष्मद अस्मद को आदेश करने वाले ये सूत्र है कौन? त्वाउसौ। ये क्या करता है? त्वा और आदेश करता है। और युवाओ द्विवचन क्या कर? यु आव आदेश करता है। और यु है जिसका यु या वह आदेश करते हैं। त्वमा एक वचन क्या? त्वा मा आदेश करता है। और भैया तुभ्य मयो के क्या करता है? तुभ्य और मई आदेश करता है। और तव मोगसी क्या? तव मम आदेश करता है। और हो गए। तो ये क्या करते हैं? युष्मद अस्मद को आदेश करने वाले सूत्र हैं, कहे? तो इस तरह से दीर्घ करने वाले बताई दिए। तो इस तरह से तत्त सूत्र है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे। ध्यान रखिए कि कौन सूत्र क्या करता है। कितने सूत्र आत्म करते हैं, कितने सूत्र लोप करते हैं, कितने सूत्र युष्मद अस्मद को कुछ आदेश कर रहे हैं, क्या है? ये सब क्या करिए? ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए, तो बिल्कुल झक्का देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने करके आज अपनी बारी विराम देते हैं। हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।